जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है। जो भक्त बार बार कमेंट कर वह पूछते रहते थे कि बागेश्वर बाबा का कब विवाह होने वाला है, किससे विवाह होगा, कौन वो सौभाग्यशाली लड़की है। तो आपको संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है, भगवान प्रभु राम त्रेता में माता जानकी जनकपुरी से, मिथिला से, वह उनका रिश्ता नाता त्रेता से जुड़ चुका है और इस कलयुग की धरा पर एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया जा रहा है। आखिर कौन सा इतिहास दोहराया जा रहा है और कौन सी मैं बात कर रहा हूं, तो आपको बता दूं, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार कुछ दिनों से अपने विवाह को लेकर काफी वह वीडियो वायरल है पूज्य सरकार की यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कि उनसे हो रहा है विवाह, इस लड़की से हो रहा है विवाह। परंतु अब बागेश्वर बाबा का विवाह भी वह त्रेता में, जो भगवान प्रभु राम ने मिथिला में वह जनकपुरी में माता जानकी के साथ वह स्वयंवर किया था और धनुष तोड़ा था, वैसा ही इतिहास फिर से पूज्य सरकार का दोहराया जा रहा है इस कलयुग की धरा पर। क्योंकि त्रेता, जो त्रेता भगवान श्री राम का था, वो त्रेता फिर से आ चुका है। फिर से कलयुग में भी त्रेता का आरंभ हो चुका है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी, बड़े बड़े साधु सन्यासी और वह माननीय हमारे देश के सबसे ज्यादा प्रसिद्धि और सबसे ज्यादा यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी बागेश्वर बाबा के वह धाम पर आ चुके हैं। और हमारे गुरुदेव जी महाराज जी भी एक बार फिर से कह चुके हैं कि अब विवाह होगा और शीघ्र से शीघ्र होगा। तो भक्तों के मन में एक संशय बना रहता है कि आखिर विवाह किससे करेंगे, कौन वो सौभाग्यशाली लड़की है, क्या फिर भारत की है, क्या भारत के वह विदेश की है, क्या फिर चित्रकूट धाम की है। कुछ वीडियो ऐसे वायरल हो रहे थे जो बता रहे थे कि चित्रकूट की, परंतु मैं आपको बता दूं, वह लड़की ना चित्रकूट की है ना विदेश की है, वो रहने वाली है नेपाल की। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार बार बार कथाएं करते हैं, बार बार नेपाल जाते हैं। तो अर्थात क्यों कथाएं वहां की रहती है, और काफी आपने वीडियो में भी देखा होगा कि बागेश्वर बाबा हमेशा नेपाल, अपनी पड़ोसी देश की ही वह प्रशंसा करते रहते हैं और युगांतर तक से। क्योंकि त्रेता में भगवान राम जब जानकी जी को ब्याह कर अयोध्या लेकर आए थे, तो जभी से नाता प्रारंभ हो चुका था। और अब इस कलयुग की धरा पर फिर से एक बार इतिहास ऐसा रचने वाले हैं हमारे पूज्य सरकार। क्योंकि त्रेता में भगवान राम ने रचा था इस इतिहास, और फिर इसके बाद हमारे पूज्य सरकार बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का विवाह की अब ट्रोल ऐसा बनने लगा कि आखिरकार कुछ भक्तों ने मेरे वह लगभग 2 से 3 घंटे पहले वीडियो डाला था, उसमें काफी कमेंट भी किए और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वीडियो बिल्कुल गलत है और ना कोई वह ऐसा कोई पूज्य सरकार ने कहा है, परंतु बिल्कुल निश्चित ही कहा गया है। और उनके मुखारबिंद से वह वीडियो में बार बार कहा गया कि नेपाल बहुत ही अच्छा देश है और पड़ोसी देश होने के साथ साथ हम और आपको भी नेपाल से वह मानो एक ऐसा नेपाल देश है जिसमें सभी भक्तों की आस और सभी भक्तों की पशुपतिनाथ जी से जुड़ी रहती है वह एक दिल की धड़कन। क्योंकि वैसे तो प्रभु श्री राम ने वह युगांतर तक से जनकपुरी का और मिथिला का और जनकपुरी का वह अयोध्या से ऐसा रिश्ता और ऐसा नाता जुड़ चुका है। अब तो वह मानो ऐसा इस कलयुग की धरा पर भी भगवान प्रभु राम जब अयोध्या में विराजमान हुए, तो तमाम जो उनके वह मानो घर में जो एक बेटी का एक वह मानो शुभारंभ होता है, एक मकान बन के तैयार होता है, उस मकान में गृह प्रवेश होता है। वह जब त्रेता में लाए हुए थे वह उतने ही सामग्री, और अब इस कलयुग में भी जब भगवान प्रभु राम का वह गृह प्रवेश हुआ और माता जानकी का गृह प्रवेश हुआ, तो वह जो आभूषण, जो वह के कपड़े जो एक मायके से आते हैं, वह मायके से लेकर आए थे जनकपुरी मिथिला के वहां के जो भक्त थे और काफी उत्सुकता थे। क्योंकि उनके मानो प्रभु राम झोपड़ी से बैठकर मानो एक वह आलीशान भवन में पहुंचे थे। ऐसा ही इतिहास हमारे पूज्य सरकार फिर से दोहराने जा रहा है। क्योंकि बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसा नया नाता और नया एक रिश्ता जोड़ने वाले हैं कि जिसके लेकर वह युगांतर तक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार तमाम वह लड़कियों तो वह उनको ऑफर करती है, उनसे ही अर्जी लगा देती है कि मेरी शादी बागेश्वर बाबा से हो जाए और मैं उनकी दुल्हनिया बन जाऊं। परंतु बागेश्वरी में माता जानकी के साथ वह स्वयंवर किया था और धनुष तोड़ा था, वैसा ही
इतिहास फिर से पूज्य सरकार का दोहराया जा रहा है इस कलयुग की धरा पर, क्योंकि त्रेता भगवान श्री राम का था, वो त्रेता फिर से आ चुका है। फिर से कलयुग में भी त्रेता का आरंभ हो चुका है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी, बड़े बड़े साधु सन्यासी और वह माननीय हमारे देश के सबसे ज्यादा प्रसिद्धि और सबसे ज्यादा यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी सभी बागेश्वर बाबा के वह धाम पर आ चुके हैं। और हमारे गुरुदेव जी महाराज जी भी एक बार फिर से कह चुके हैं कि अब विवाह होगा और शीघ्र से शीघ्र होगा। तो भक्तों के मन में एक संशय बना रहता है कि आखिर विवाह किससे करेंगे, कौन वो सौभाग्यशाली लड़की है, क्या फिर भारत की है, क्या भारत के वह विदेश की है, क्या फिर चित्रकूट धाम की है। कुछ वीडियो ऐसे वायरल हो रहे थे जो बता रहे थे कि चित्रकूट की, परंतु मैं आपको बता दूं वह लड़की ना चित्रकूट की है ना विदेश की है, वो रहने वाली है नेपाल की। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार बार बार कथाएं करते हैं, बार बार नेपाल जाते हैं, तो अर्थात क्यों कथाएं वहां की रहती है। और काफी आपने वीडियो में भी देखा होगा कि बागेश्वर बाबा हमेशा नेपाल अपनी पड़ोसी देश की ही वह प्रशंसा करते रहते हैं और युगांतर तक से, क्योंकि त्रेता में भगवान राम जब जानकी जी को ब्याह कर अयोध्या लेकर आए थे तो जभी से नाता प्रारंभ हो चुका था। और अब इस कलयुग की धरा पर फिर से एक बार इतिहास ऐसा रचने वाले हैं हमारे पूज्य सरकार, क्योंकि त्रेता में भगवान राम ने रचा था इस इतिहास। और फिर इसके बाद हमारे पूज्य सरकार बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का विवाह की अब ट्रोल ऐसा बनने लगा कि आखिरकार कुछ भक्तों ने मेरे वह लगभग 2 से 3 घंटे पहले वीडियो डाला था, उसमें काफी कमेंट भी किए और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वीडियो बिल्कुल गलत है और ना कोई वह ऐसा कोई पूज्य सरकार ने कहा है, परंतु बिल्कुल निश्चित ही कहा गया है। और उनके मुखारबिंद से वह वीडियो में बार बार कहा गया कि नेपाल बहुत ही अच्छा देश है और पड़ोसी देश होने के साथ साथ हम और आपको भी नेपाल से वह मानो एक ऐसा नेपाल देश है जिसमें सभी भक्तों की आस और सभी भक्तों की पशुपतिनाथ जी से जुड़ी रहती है वह एक दिल की धड़कन। क्योंकि वैसे तो प्रभु श्री राम ने वह युगांतर तक से जनकपुरी का और मिथिला का और जनकपुरी का वह अयोध्या से ऐसा रिश्ता और ऐसा नाता जुड़ चुका है। अब तो वह मानो ऐसा इस कलयुग की धरा पर भी भगवान प्रभु राम जब अयोध्या में विराजमान हुए तो तमाम जो उनके वह मानो घर में जो एक बेटी का एक वह मानो शुभारंभ होता है, एक मकान बन के तैयार होता है, उस मकान में गृह प्रवेश होता है, वह जब त्रेता में लाए हुए थे वह उतने ही सामग्री। और अब इस कलयुग में भी जब भगवान प्रभु राम का वह गृह प्रवेश हुआ और माता जानकी का गृह प्रवेश हुआ तो वह जो आभूषण जो वह के कपड़े जो एक मायके से आते हैं वह मायके से लेकर आए थे जनकपुरी मिथिला के वहां के जो भक्त थे और काफी उत्सुकता थे, क्योंकि उनके मानो प्रभु राम झोपड़ी से बैठकर मानो एक वह आलीशान भवन में पहुंचे थे। ऐसा ही इतिहास हमारे पूज्य सरकार फिर से दोहराने जा रहा है, क्योंकि बागेश्वर बाबा बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसा नया नाता और नया एक रिश्ता जोड़ने वाले हैं कि जिसके लेकर वह युगांतर तक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार तमाम वह लड़कियों तो वह उनको ऑफर करती, उनसे ही अर्जी लगा देती कि मेरी शादी बागेश्वर बाबा से हो जाए और मैं उनकी दुल्हनिया बन जाऊं, परंतु बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार पहले से ही लड़की सिलेक्ट हो चुकी है, पर्चा बन चुका है, पर्चा पूज्य सरकार के सुनहरे अक्षरों पर लिखा चुका है, अंकित हो चुका है कि अब विवाह होगा तो नेपाल की लड़की से होगा। अब विवाह नेपाल की आप कमेंट करेंगे कि आखिर कौन वो सौभाग्यशाली लड़की है, कहां की वह किस क्षेत्र में रहती है नेपाल में, तो वह भी वीडियो में आपको आने वाली नई वीडियो में जो बनाऊंगा वो भी आपको मैं बताऊंगा कि कहां की रहने वाली है और कौन सी जगह कौन सा लोकेशन तमाम पूरा आपको बताऊंगा। परंतु नेक्स्ट वीडियो में तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज आप अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर करते जाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।